वेलकम स्टूडेंट्स। इनफैक्ट अभी कुछ देर पहले ही बायो का 12th का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है और जिस तरीके से स्टूडेंट्स के फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं सुनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट क्वेश्चन पेपर जब मुझे मिला मैंने देखा तो मुझे लगा, ये एहसास हुआ कि आपकी प्रतिक्रिया क्या रही होगी। लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैंने फाइनल नोट्स दिए थे, अगर इनफैक्ट सारे स्टूडेंट्स के रिप्लाई से ही मुझे पता चल रहा है, तो नोट्स से अगर आप मैच कराते हैं तो 20 शॉर्ट क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन नोट्स में से आए हुए हैं और सभी स्टूडेंट्स को किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे शॉर्ट में। जैसे पूछा गया था आरएनए के टाइप्स, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, बहुत डिटेल्स में, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, काफी डिस्क्रिप्टिव आपके नोट्स में है ये ऑलरेडी जो मैंने प्रोवाइड करवाया हुआ था। इसके अलावा ओपेरॉन मॉडल पूछा गया था जिसके द्वारा स्ट्रक्चरल जिनके फंक्शन को कंट्रोल किया जाता है ना, जैकब मोनार्ड ने दिया था। इसके अलावा नॉन मेंडलिज्म से भी क्वेश्चन थे, कोडोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, मल्टीपल एलिज्म, जो कि नॉन मेंडलिज्म का प्रकार है, नॉन मेंडलवाल का प्रकार है। उदाहरण भी हम लोग डिस्कस किए थे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में जब दोनों पेरेंटल कैरेक्टर रिसेसिव हो, दोनों पेरेंटल कैरेक्टर रिसेसिव हो तो उस कंडीशन में दोनों कैरेक्टर मिलकर नया कैरेक्टर बनाते हैं। या कोडोमिनेंसी जिसमें कि दोनों पेरेंटल कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट होते हैं तो वो साथ साथ नजर आते हैं, जैसा मवेशियों के त्वचा के रंग में होता है। तो ये सब काफी आसान क्वेश्चन थे। इसके अलावा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एक क्वेश्चन आया हुआ था, अनुवांशिकी विकार। तो क्लासरूम में हम लोगों ने साथ पढ़ा हुआ था, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनूरिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, किलफिल्टर सिंड्रोम। कोई दो लिखना था। आई थिंक इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। और सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा है, मुझे नहीं लगता है कि लॉन्ग और शॉर्ट करने में उन्हें कहीं कोई परेशानी हुई होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जहां तक मैं बात करूं 70 क्वेश्चन थे जिसमें कि लगभग 20 क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे। नेचुरली एग्जाम है, कुछ क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए जो लगे कि एग्जाम का स्टैंडर्ड कुछ बेहतर है, लेकिन 35 ही बनाना था। और मुझे जहां तक उम्मीद है कि 25-30 क्वेश्चन बनाने में किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं होगी जिन्होंने थोड़ा भी ढंग से पढ़ाई किया हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव में आई होप सो 25-30 आसानी से बना होगा। और लॉन्ग और शॉर्ट जितना क्राइटेरिया था 10 शॉर्ट बनाने का और 3 लॉन्ग, सभी ने बनाया होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते चलें। इनफैक्ट अगर आप मेरे नोट्स को देखें तो अलग अलग पेज पे आपको इजीली मिल जाएगा। जैसे आरएनए के बारे में पेज नंबर 15 पे है, चाहे ओपेरॉन मॉडल 17 नंबर पेज पे है, नॉन मेंडलिज्म की बात जो हम लोग कर रहे थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी की बात वो 11 नंबर पेज पे है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो काफी डिटेल में है। इसके अलावा पूछा गया है 5 नंबर में मेटाफेज के बारे में, बाइनरी फिजन। तो मेटाफेज स्टूडेंट्स याद होगा, वो भी माइटोसिस, समसूत्री विभाजन का। तो मेटाफेज में क्या होता है कि सभी बाइवैलेंट क्रोमोसोम सेल के मध्य रेखा में, सेल में एक मध्य में आज सेंटर पे आ जाते हैं। एनिमल सेल की बात करें तो सेंट्रियोल अपोजिट डायरेक्शन पे पहुंच जाता है और क्रोमोसोम जो है बिल्कुल सेंटर में एक सीधी रेखा में जमा हो जाते हैं और दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर आकर इनसे अटैच हो जाता है और इसे विपरीत दिशा की ओर खींचता है। यही मेटाफेज था। अब बाइनरी फिजन तो सभी को याद है, इतना आसान होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इनफैक्ट 2 बार पूछा गया है। अगर आप देखें तो बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन भी एक क्वेश्चन शॉर्ट में अलग से भी है। तो द्विविखंडन, बहुविखंडन। द्विविखंडन में क्या होता है, बैक्टीरियल सेल में होता है, जिसमें कि उसका जो डीएनए है वो रिप्लिकेशन करके 2 डीएनए का निर्माण करता है, कॉपी बना लेता है और इसके बाद ये सेल बीच से दबते हुए डंबल की आकृति बनाते हैं और फाइनली ये 2 भागों में बट जाते हैं। दैट इज बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया में मुख्य रूप से प्रजनन इसी विधि के द्वारा होता है। जबकि मल्टीपल फिजन कहते हैं, जैसा कि हम अमीबा में देख पाते हैं कि उसमें जो है किसी बाहरी फैक्टर के कारण अगर ये कई टुकड़ों में बट जाए और उन सभी टुकड़े जिनमें कि न्यूक्लियस का छोटा सा भी भाग मौजूद है, सभी विकसित होकर एक नया जीव बना लेंगे। दैट इज मल्टीपल फिजन, बहुविखंडन। तो ये भी क्वेश्चंस था। और आगे अगर हम लोग क्वेश्चंस में बढ़े तो वहां पर दिया हुआ है बीटी फसल। बेसिकली क्वेश्चन में था पीड़कनाशी फसल की बात करें। पीड़कनाशी फसल बीटी क्रॉप्स को ही कहते हैं, ऐसे पौधे जिसमें जहर बनाने की क्षमता होती है, जिसके कारण उस पर कीटों का प्रभाव, इंसेक्ट्स का प्रभाव, पेस्ट का प्रभाव नहीं होता है। इन्हें हम बीटी क्रॉप्स भी कहते हैं। और बीटी क्रॉप्स 2 जगह आ गया है, नाम बदल के पीड़कनाशी नाम दे दिया गया है। और यही एक क्वेश्चंस आपके लॉन्ग में भी है, जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, वहां भी आपको बीटी क्रॉप्स ही लिखना था। तो दोनों सेम है। और बीटी क्रॉप्स पढ़े हुए हैं, बैसिलस थुरिनजेनेसिस में मौजूद क्राई जीन की सहायता से अगर हम कपास या अन्य पौधों में
कैरेक्टर बदलते हैं, जिसके कारण उनमें कीट रोधी क्षमता आ जाती है, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट बन जाता है। तो ये कीट रोधी प्लांट हो गया, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट, और इन्हीं पौधों को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट भी कहते हैं, जो लॉन्ग में आया था। ठीक है, आगे बढ़े तो पूछा गया है इम्यून सिस्टम से इंटरफेरॉन के बारे में, एंटीबॉडीज के बारे में। तो इंटरफेरॉन मैंने बताया था स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि वायरस से बचाव के लिए हमारी कोशिका, लोकल इम्यून सिस्टम है, हमारी कोशिका वायरस से बचने के लिए खास तरह का एंजाइम बनाती है जिसे इंटरफेरॉन कहते हैं। और इंटरफेरॉन के कारण वायरस का जो वायरस की जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है, वायरस की जो प्रजनन की प्रक्रिया है, वो रुक जाती है, क्योंकि उसके बना हुआ mRNA डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो वायरस से बचाव के लिए हमारी कोशिका एक खास प्रोटीन या एंजाइम बनाती है जिसे इंटरफेरॉन कहते हैं। और इंटरफेरॉन के कारण वायरस का रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है, और इसके कारण हम वायरस के प्रभाव से बचे रहते हैं। तो इंटरफेरॉन सिर्फ वायरस से बचाता है, जबकि एंटीबॉडी सभी तरह के रोगाणुओं से, पैथोजन से हमारी सुरक्षा करता है। इसके बाद अगर बात करें तो क्रॉसिंग ओवर आया था, और इंटरफेरॉन के बाद 23 और 24 नंबर पेज में बीटी क्रॉप्स तो काफी ज्यादा डेटा लिखा हुआ है। क्रॉसिंग ओवर की बात करें, क्रॉसिंग ओवर पूछा गया है, तो क्रॉसिंग ओवर 30 नंबर पेज में, और मैंने बताया था क्रॉसिंग ओवर मियोसिस डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटिन सब स्टेज में होता है। और इस स्टेज में क्या होता है, दो होमोलोगस समजात गुणसूत्र आपस में आकर पेयर करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, और उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़कर, इनफैक्ट मैंने फिगर में भी समझाया था, और ये क्वेश्चंस अभी जब जेनेटिक्स का ऑब्जेक्टिव चल रहा था उसमें भी डिस्कस हुआ था, तो काफी आसान था। इसके बाद अनुकूलन पूछा गया, एडेप्टेशन है ना। अनुकूलन में लिखना था कि मरुस्थलीय जीवों में क्या अनुकूलन होता है, एक्वेटिक में क्या होता है, पेज नंबर 22 में काफी डिटेल्स में है। और पॉपुलेशन कंट्रोल, शायद ही कोई स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के उपाय पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं लिखा हो। मैंने 4 मेथड बताए थे पॉपुलेशन कंट्रोल के, याद होगा है ना। पहला जो मेथड था वो था बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में जिसमें 3 हम लोग को पढ़ना था, कॉन्डोम था, फीमेल कॉन्डोम, डायफ्रागम जिसे कहते हैं, और आईयूडी जिसमें कॉपर टी और लूप की बात हो रही है। इसी तरह से हम लोग पढ़े थे मेडिसिनल में स्पर्मेडिसिल और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियां। इसके अलावा सर्जिकल मेथड में वास्कोस्टोमी, ट्यूबक्टोमी, ट्यूब लिगेसी, ओवेक्टोमी वगैरह था, और एक डिपोर्ट फॉर्मुलेशन और एडुकेशन मेथड। तो इतना आसान था, आई थिंक इससे आसान क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। खाद्य श्रृंखला पूछा गया, फूड चेन, पेज नंबर 23 में अगर आप देखें तो ये मिल जाएगा आपको। इसके अलावा डिजीज पूछा गया है, मलेरिया किससे होता है, इस तरह से 4 डिजीज है, पूरा का पूरा चार्ट मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है। तो आई थिंक बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके अलावा बात करें तो क्लोनिंग साइट और माइक्रो इंजेक्शन की बात हुई है। तो क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग यानी कॉपी बनाना, तो हम लोग याद होगा बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में पढ़े थे कि वो जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में यूजफुल जीन की कॉपी बनाते हैं, यूजफुल जीन की कॉपी, जिसके लिए हम लोग क्लोनिंग वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर का प्लाज्मिड या डीएनए का वह भाग जहां यूजफुल जीन जुड़कर कॉपी बनाता है, उस जगह को हम कहते हैं क्लोनिंग साइट। नाम ये क्लोनिंग साइट है ना, क्लोन बनाने वाला साइट यानी स्थान। और माइक्रो इंजेक्शन मैंने बताया था, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस के दौरान हम कई जगहों से जीन को निकालते हैं या डालते हैं, तो इसके लिए जिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसे माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं, जिससे हम यूजफुल जीन को निकाल भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं। अब इसके बाद बात करें, वही बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन आया हुआ था, और फ्लावर के मेल और फीमेल ऑर्गन के बारे में पूछा गया था, फिगर बनाना था। तो बहुत आसान था, इनफैक्ट फ्लावर का फिगर बना हुआ है। ये हो गया आपका मेल ऑर्गन, जो 3 पार्ट में बटा हुआ है, जिसका यूनिट है स्टामेन या एंड्रोसियम कहते हैं। ये ऊपर वाला एंथर, ठीक है, ये कनेक्टिव है ना, संयोजी, और ये फिलामेंट। ये हो गया मेल ऑर्गन। और अगर फीमेल ऑर्गन की बात करें तो फीमेल ऑर्गन बहुत सिंपल था, ये ऊपर स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी, काफी आसान था। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था, तो ये पूछा गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें शुगर प्लांट्स, वैसे प्लांट जो क्या बनाते हैं, शुगर का उत्पादन करते हैं, तो गन्ना है, शुगर केन है, बीट रूट है, स्वीट पोटैटो है, ये सब एग्जांपल लिख सकते थे। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी गांव से जुड़े हुए हैं तो इतनी बात तो जानते हैं, गन्ना से मिलता है, चुकंदर से मिलता है, स्वीट पोटैटो इत्यादि से हमें ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। इनफैक्ट यहाँ पर आप वो सारे प्लांट लिख सकते थे जिसमें स्टोरेज फूड मटेरियल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज वगैरह है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके अलावा बर्डिंग और बल्बिल पूछा गया है। तो बर्डिंग हम लोग पढ़े थे, याद होगा स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन के शुरुआत में
हाइड्रा में या ईस्ट में, जिसमें क्या होता है शरीर में एक उभार विकसित होता है और यह उभार विकसित होते होते बाद में ये एक छोटे से एनिमल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसी उभार को बडिंग कहते हैं, जो टूट कर नए जीव के रूप में विकसित होती है। और बल्बिल सेम प्रोसेस है, पर वो बड़े विकसित पौधों में होता है। तो विकसित पौधों में अगर उभार बन रहा है तो बल्बिल, और हाइड्रा और एक कोशिकीय जीवों में ईस्ट में बन रहा है तो बर्ड्स कहलाता है, कलिका कहलाती है। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मैंने क्लास में कई बार कहा था, इंपॉर्टेंट है वो एंजाइम जो डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम जैसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को काटती है, उसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। दो तरह का होता है, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। अब लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक। पेज नंबर 27 में आप देखें, नोट्स में मिलेगा। बायो उर्वरक बेसिकली जो बायोलॉजिकल तरीके से, जिसे हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी कह सकते हैं, जिसमें जो है ना हम लोग बैक्टीरियाज और अर्थवर्म की सहायता से कंपोस्ट के द्वारा फर्टिलाइजर बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा डीएनए पूछा गया स्ट्रक्चर, और इसी में एक पूछा गया मिसेल्सन स्टॉल। मुझे लग रहा है कुछ स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन नोट्स में आप देखें क्लियर लिखा है। मैंने क्लास में बताया था कि डीएनए का जो रिप्लिकेशन है, डीएनए की जो कॉपी बनती है, वो बनती है सेमी कंजर्वेटिव मेथड से, और सेमी कंजर्वेटिव मेथड देने वाले मिसेल्सन स्टॉल हैं। और उन्होंने एक प्रयोग द्वारा इसे साबित किया था, जो पूछा गया है। उन्होंने क्या किया था कि डीएनए का जो टुकड़ा है उससे रेडियो एक्टिव एलिमेंट नाइट्रोजन के साथ मिक्स किया, और जब कॉपी बनी डीएनए की, एक डीएनए से दो डीएनए जब बन गए, तो उन्होंने देखा कि दोनों डीएनए में एक एक श्रृंखला जो है, एक एक श्रृंखला में रेडियो एक्टिविटी थी और दूसरी श्रृंखला में रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, जिससे ये पता चला कि नया जो डीएनए बनता है उसमें एक श्रृंखला पुरानी और एक श्रृंखला नई है, और इसीलिए इसे सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहा गया। और यही मेथड देने वाले थे मिसेल्सन एवं स्टॉल। ये क्वेश्चन एक पूछा गया, तो जिन्होंने थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा वो आसानी से लिख सकते हैं, क्लास में बताया गया था। इकोसिस्टम पूछा गया, बस थोड़ा चेंज कर दिया गया, आर्टिफिशियल। तो भाई नेचुरल जो अर्थ पे ऑटोमेटिकली हमारे आसपास दिखता है, पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल जो हम बनाते हैं, जैसे एक्वेरियम बना दे, एक्वेरियम हमने बना दिया घर पे, जिसमें हम जो है भोजन डाल रहे हैं, मछलियां रह रही हैं, तो वो हमारे द्वारा बनाया गया। यहाँ पूछा गया था कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम तो जो ह्यूमन मेड हो, जिसमें हमारा योगदान हो, हम बना रहे हैं। और इसमें कृषि पूछा गया, तो देखिए इकोसिस्टम में सिंपल वही लिखना था, प्रोड्यूसर होगा, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, तो कृषि में लिख देना था। प्राइमरी कंज्यूमर क्योंकि खेत का निर्माण हम करते हैं, हम अपने हिसाब से फसल बोते हैं, तो जो फसल है वो प्रोड्यूसर हो गया। अब वहां पर कई इंसेक्ट्स हैं जो उस पर सर्वाइव करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट के बाद चूहा है, सांप है, ये फूड चेन बना लेते, बन गया। तो आसान सा क्वेश्चन था ये भी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो लाइटिक साइकिल पूछा गया, ये नोट्स में नहीं था, ठीक है। ये एक क्वेश्चन जो नोट्स में नहीं था लेकिन बहुत आसान था। वायरस के रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया, लाइटिक साइकिल हम लोग क्लास में समझे थे कि वायरस आकर बैक्टीरियल सेल से जुड़ता है और उसके प्रोटीन कोट में मौजूद एंजाइम की सहायता से, लाइटिक एंजाइम की सहायता से वो बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में छेद बनाकर अपने डीएनए या आरएनए को उसके अंदर डालता है। उसका डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़कर अपने लिए आरएनए बनाता है और उससे प्रोटीन बनता है, और फिर वो अपनी कॉपी बनाकर अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है। क्लास में हम लोग समझे थे इस प्रोसेस को। तो लाइटिक साइकिल पूछा गया है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन नोट्स में नहीं था पर क्लास में जरूर पढ़ाया गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, जीएम क्रॉप्स पूछा गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, वही बीटी फसल लिखना था इसमें, आपको उसके फायदे लिखना था। और एक पूछा गया ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन निकलता है जो हमारे शरीर में कोशिकाओं को डिवीजन के लिए प्रेरित करता है और इसी के कारण हमारी लंबाई बढ़ती है प्रारंभिक तौर पे। कुछ हद तक ये हमारे बॉडी में चेंजेस के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो बहुत सिंपल था, लॉन्ग शॉर्ट, और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्टूडेंट्स को जिसने थोड़ा बहुत भी लास्ट मोमेंट में अच्छे से ढंग से पढ़ाई की उसे कोई प्रॉब्लम हुई होगी। ऑब्जेक्टिव का आंसर ग्रुप में भेजा जा रहा है, ऑलरेडी भेजा गया है। मेरे पास एफ का सेट का क्वेश्चंस आया हुआ है, पर उसमें कुछ क्वेश्चंस मिसिंग है जो मेरे पास फोटोज आए हैं। तो अगर एफ का किसी के पास हो तो 5-6 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, अगर आप भेज दें तो उसका आंसर भी ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आप मिला सकते हैं। तो आई थिंक सो कि अब आप इंजॉय कर सकते हैं। एग्जाम सबका बढ़िया गया होगा, और इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स ने तो मुझे इन्फॉर्म किया है, और उम्मीद करता हूँ सभी के पेपर्स अच्छे हो गए। तो आपके पास अब फ्री टाइम है, लेकिन कंपिटिटिव के लिए तैयार रहना है। यही फ्री टाइम है जब आप अपने आप को आगे के कंपटीशन के लिए तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और 12th के नए बैच साइंस एकेडमी में शुरू हो रहे हैं, 10 तारीख ऑनवर्ड्स बैचेस चलेंगे सभी क्लासेस में। तो वैसे बच्चे जो इंटरेस्टेड हों उन्हें आप जल्द से जल्द भेज सकते हैं। धन्यवाद।